मेरे प्यारे छात्रों, द एजुकेशन वर्ल्ड टीचर वाला क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे मध्य विद्यालय शिक्षक की, यानी क्लास 6 to 8 के शिक्षक की बात करेंगे। तो ये रुक्मणी प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट है जो वॉल्यूम 2 है। देख रहे हैं टेस्ट सीरीज विद डिस्कशन। तो आज हम टेस्ट सीरीज करेंगे। तो सोशल साइंस का पेपर है, चारों सब्जेक्ट का आपका 13 प्रैक्टिस सेट दिया है, इसलिए टोटल 52 सेट इसमें दिए गए हैं। तो आइए आज हम बात करेंगे पॉलिटी की। किसकी बात करेंगे? पॉलिटी की। पॉलिटी का जो है 2 प्रैक्टिस सेट आप लोग को पहले दे चुके हैं। आज मेरा ये तीसरा प्रैक्टिस सेट है। कौन सा प्रैक्टिस सेट है? पॉलिटी का तीसरा प्रैक्टिस सेट। इससे पहले 2 आप लोग को दे चुके हैं। क्या करें, आप लोग जो मेरे चैनल पर अगर नए आए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा। ये जो 2 आपको जो दिए मैं उसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। टेलीग्राम पे आप मेरे जुड़ जाइएगा। वहाँ जुड़ने के कारण क्या है कि आप जो है जो पीडीएफ हम जिससे वीडियो बनाते हैं वो पीडीएफ भी आप लोग को वहाँ मिल जाती है। तो अपने टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़िए, उसका भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, और उस दोनों वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जहाँ से आप दोनों देख सकते हैं जिन्होंने नहीं देखा है। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो एकदम मत भूलिएगा। अपने दोस्तों को शेयर करना भी मत भूलिएगा, जो लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं उनको। और जैसे आप किसी इंस्टीट्यूट में कोचिंग में पढ़ने जाते हैं तो वहाँ जो पढ़ रहे हैं तो वहाँ भी जो लोग होंगे उनको जरूर शेयर कीजिएगा। ये वीडियो हम आप लोग को आपके एग्जाम तक प्रैक्टिस सेट देंगे। कब तक देंगे? तो एग्जाम तक आपको देंगे। दूसरी बात क्या है कि आप लोग का जो 6 to 8 का जो प्रैक्टिस सेट का समय क्या है? तो 1:30 बजे है 6 to 8 वालों को। ठीक है, आप लोग को हमने बोला है कि अल्टरनेट डे करके देंगे। एक दिन हिस्ट्री तो एक दिन पॉलिटी, फिर हिस्ट्री फिर पॉलिटी। तो इस तरह अल्टरनेट डे आपका ये प्रैक्टिस सेट मिलेगा आपको। तो मेरे प्यारे छात्रों, चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। और आप लोग जो चैनल पे जो है हमारे जुड़े रहिए, आपको एग्जाम तक प्रैक्टिस सेट देंगे। हमारे चैनल पर आपको 6 to 12 तक का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। क्लास जो है 9th 10th वालों को भी प्रैक्टिस सेट हम दे रहे हैं। तो वहाँ जो क्या है कि हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट जो है वो खत्म हो चुका है, रुक्मणी प्रकाशन वाला। तो नया अरिहंत प्रकाशन का आप लोग को प्रैक्टिस सेट हम दे रहे हैं। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का मेरा पहला क्वेश्चन है, मेरा पहला क्वेश्चन कह रहा है एक जिला कलेक्टर का कार्यालय किसके द्वारा बनाया गया था? जिला कलेक्टर मतलब डीएम का, ठीक है ना, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिसको बोलते हैं डीएम। तो ये किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये बनाया था लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आइएगा, वारेन हेस्टिंग्स जो है कलेक्टर का पद सृजित कब किए थे? तो ये कलेक्टर का पद सृजित किए थे 1772 ईस्वी में किया था। ठीक है, जिला कलेक्टर जो होता है वो जिला का सबसे वरिष्ठ कार्यकारी मजिस्ट्रेट होता है वो। ठीक है, कार्यकारी मजिस्ट्रेट होता है। जिलाधीश जो है भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्य, किसके सदस्य? तो प्रशासनिक सेवा, भारतीय प्रशासनिक, ठीक है, के सदस्य होते हैं। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी 112 में मेरा क्वेश्चन कह रहा है राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत में राजनीतिक चेतना एक कारक है। तो क्या है? विकासवादी सिद्धांत में। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है 113 नंबर। 113 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किस चिन्ह यानी विचारक ने संप्रभुता के जनरल विल में निहित होने की वकालत की है? जनरल विल में निहित होने की वकालत की, ये बात किसने कही है? तो ये बात कही है रूसो ने। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है 114 नंबर। 114 नंबर मेरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी विशेषता अन्य एजेंटों, घरेलू और विदेशी दोनों के साथ संबंध बनाने में स्वतंत्रता है? ये बात क्या है? तो संप्रभुता। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। ए इज राइट आंसर। देखिएगा, राज्य का जो होता है, राज्य के लिए 4 आवश्यक तत्व होते हैं। ठीक है, 4 आवश्यक तत्व होते हैं। आवश्यक तत्व होते हैं। तो इन 4 आवश्यक तत्व में जो होता है, एक संप्रभुता सबसे महत्वपूर्ण होता है। ठीक है,
चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 115 नंबर का रहा है। 115 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है उस विचारक का नाम बताइए जिसको अक्सर अपनी पुस्तक में क्षेत्रीय संप्रभु सरकार को संदर्भित करने के लिए राज्य की अवधारणा का पहली बार उपयोग करने का श्रेय दिया जाता है। उस पुस्तक का शीर्षक बताइए। उस पुस्तक का लेखक जो है जीन बोर्डिन है। कौन है? जीन बोर्डिन। उसका शीर्षक जो है द सिक्स बुक ऑफ द रिपब्लिक। सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिएगा, ये पुस्तक अगर पूछा जाए द सिक्स बुक ऑफ द रिपब्लिक ये कब प्रकाशित की गई थी, तो ये प्रकाशित की गई थी 1576 ईस्वी में। ठीक है, 1576 ईस्वी में। जीन बाइडेन जो थे वो कौन थे? वो कहाँ के थे? तो वो फ्रांसीसी थे। फ्रांसीसी थे। ठीक है, वो फ्रांसीसी न्यायविद, राजनीतिक और दार्शनिक थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा 116 नंबर है। 116 नंबर मेरा क्वेश्चन करा है भारतीय संविधान के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य 6 वर्ष की अवधि के लिए या डैश वर्ष की आयु पूरी होने तक अपने पद पर रहता है। देखिएगा, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या जो होती है, सॉरी वो उनकी जो उम्र जो होती है वो या तो 6 वर्ष तक रहते हैं या 65 वर्ष की आयु तक। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, या तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। देखिएगा, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति करता है। इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इसमें जो है प्रत्येक 6 वर्ष पे क्या होता है, आपको यहां दिया हुआ है कि अवधि के लिए वरन 6 वर्षों पर की अवधि के लिए चुना जाता है इसमें। आइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है 117 नंबर मेरा क्वेश्चन है। 17 नंबर, लोक अदालत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, लोक अदालत के बारे में। लोक अदालत क्या है? यह एक सस्ती न्यायिक सेवा है। हाँ है, सही बात है। यह एकल पेशी पर विवाद निवारण करता है। हाँ, ये भी सही है। यह त्वरित न्याय देता है। ये भी सही है। सेवानिवृत्त जज लोक अदालत चलाते हैं। ये भी सही है। यह एक सर्वोच्च न्यायालय नहीं, ये सर्वोच्च न्यायालय नहीं है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय नहीं है। तो जब मेरा 1 2 3 4 मेरा सही है, तो उत्तर क्या हो जाएगा मेरा? तो मेरा ऑप्शन हो जाएगा सी। 1 2 3 4 चारों सही है। सही उत्तर मेरा ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन 118 नंबर। 118 में मेरा क्वेश्चन कर रहा है राष्ट्रीय बोअर दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय बोअर दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, 14 सितंबर को पूछे क्या मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? हिंदी दिवस। ठीक है, 5 जून को पूछा जाए तो 5 जून को हम लोग क्या मनाते हैं? तो 5 जून को हम लोग मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस। आइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन 119 नंबर। 119 में मेरा क्वेश्चन कह रहा है, ये पेन जो है फिर से, ये पेन अब लगता है खराब हो गया, फिर से नया पेन आप लोग के लिए यूज करना होगा, इसलिए इस पेन से लिखने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। आइएगा, 119 में मेरा क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? तो ये कह रहा है IMF एवं विश्व बैंक इसकी निर्धारण एजेंसियां हैं। ये कथन गलत है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए, ये बी ऑप्शन है आपका, तो सही उत्तर मेरा ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिएगा, सुरक्षा परिषद विश्व को पुलिसमैन भी कहा था। विश्व का पुलिसमैन कहा था। पुलिसमैन, विश्व का सुरक्षा परिषद को। ठीक है, सुरक्षा परिषद में 10 अस्थायी सदस्य। कितने हैं? 10 अस्थायी और 5 इसके अस्थायी सदस्य हैं। अस्थायी सदस्य इसके 5 है। तो 5 अस्थायी सदस्य से कौन कौन से हैं?
तो पहला इसका 5 अस्थायी सदस्य क्या है, तो पहला इसका है अमेरिका, दूसरा इसका है रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, ये जो है रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन है, ये सब क्या है इसके अस्थायी सदस्य हैं। ठीक है, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है 120 नंबर, चुनावी कदाचारों पर निम्नलिखित में कौन सा कथन प्रतिभारित है, कौन सा कथन प्रतिभारित है, तो सही उत्तर मेरा देखिएगा, सत्तारूढ़ दल सरकारी मशीनरी का उपयोग, जाहिर सी बात है जो सत्ता में है वो सरकारी मशीनरी का कुछ ना कुछ चुनाव जीतने के लिए उनका दुरुपयोग करते ही करते हैं, तो ये तो मेरा सही है। वोटर को धमकाने में अतिरिक्त धन का प्रयोग, दल या गठबंधन द्वारा लोक समर्पण का विश्वास, ये भी सही है। धमकाने के काम आप 100% नहीं करते, लेकिन ये भी बात सही है, होता ही है, तो सही उत्तर मेरा देखिएगा। और एक से ज्यादा हमको मिला, जब ज्यादा मिल जाए तो क्या होगा, मेरा उत्तर ऑप्शन डी हो जाए, सही उत्तर मेरा ऑप्शन डी होगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 121 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी समावर्ती सूची में शामिल है, समावर्ती सूची में शामिल है, कौन शामिल है, तो जंगल, सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, भारतीय संविधान के संघ सूची में जानते हैं, अगर आपसे समावर्ती सूची पूछा गया, अगर संघ सूची में पूछेगा कितने विषय हैं, तो 98 विषय संघ सूची में। ठीक है, और संघ सूची में कानून बनाने का अधिकार किसका है, तो ये केंद्र सरकार का है, किसका है, केंद्र सरकार का है। अब वही समावर्ती सूची का है, तो समावर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों मिलकर सरकारें बनाते हैं। ठीक है, दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। समावर्ती सूची में केंद्र और राज्य मिलकर बना सकते हैं। इसमें जो है 47 विषय, कितने विषय, 47 विषय था, लेकिन वर्तमान में कितने हैं समावर्ती सूची में, तो वर्तमान में जो है इसमें टोटल 52 विषय है समावर्ती सूची में। ठीक है, अगर आपसे बोले राज्य सूची, राज्य सूची की बात करें तो इसको केवल, इसमें कानून केवल राज्य सरकार बनाती है। ये जब था तो उसमें 66 विषय था, लेकिन वर्तमान में इसमें कितने विषय हो गए, तो वर्तमान में इसमें 59 विषय हैं राज्य सूची में। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 122 नंबर है। 122 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस देश में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी सबसे कम है, तो कहां सबसे कम है, तो यह है चीन, सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 123 नंबर। 123 में मेरा क्वेश्चन करा है, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 क्या प्रदान करता है, 1976 क्या प्रदान करता है, तो ये कहता है सभी लिंगों के लिए समान वेतन, सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा समान कार्य के लिए समान वेतन, लैंगिक भेदभाव को समाप्त करना, ये इस अनुच्छेद में कहा गया। ठीक है, और संविधान के अनुच्छेद जो है हम आपको बता दें 39 डी में भी 39 डी में भी समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा। ठीक है, यह अनुच्छेद 39 डी में भी कहा गया। आइएगा 124 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, लोकतंत्र के बारे में निम्नलिखित में कौन सा सही है, तो लोकतंत्र का कौन सा सही है, तो लोकतंत्र अक्सर जरूरतों को विफल करता है और लोगों की मांग को अनदेखा करता है, सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। मेरे प्यारे छात्रों, इस क्वेश्चन में ये सही आंसर है, ऐसा नहीं आप कंफ्यूज मत होइए। देखिएगा आपको एक सिंपल सा एकदम समझाते हैं आपको हम। जैसे कि लोकतंत्र में जो मान लीजिए सरकारें बनती है, वो सरकारें जो कहती है क्या वो 100% पूरा हो पाता है, नहीं हो पाता है।
क्योंकि सरकार जो कहती है वो 100% कंप्लीट नहीं हो पाता, तो इसलिए विफल करता है, ठीक है, जरूरतों को विफल कर देता है। क्योंकि आप तो अपनी जरूरत के हिसाब से सरकार को चुनते हैं, क्योंकि हमें क्या चीज की जरूरत है, हमारे समाज में, सोसाइटी में किस चीज की नीड है, तो हम उसके अकॉर्डिंग सरकार को चुनते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करते हैं। तो उस तरह से सरकार क्या होती है, जरूरतों को पूरा नहीं करती, विफल हो जाती है। आगे कह रहा है मांगों को अनदेखा करता है। जाहिर सी बात है, सरकार जब कोई भी नियम बनाती है तो वो नियम सबके लिए लागू होता है। उसमें जाहिर सी बात है कुछ लोगों को वो नियम अच्छा नहीं भी लगेगा, कुछ लोगों के लिए वो नियम बहुत हितकारी होगा, और कुछ लोगों के लिए थोड़ा बहुत, और कुछ लोगों के लिए एकदम हितकारी नहीं होगा। तो इस तरह से क्या हुआ, वो अनदेखा कर रहा है लोगों की मांग को, ठीक है। तो सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए हो गया। समझ गए होंगे आप लोग। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 125 नंबर। तो 125 में मेरा क्वेश्चन कह रहा है, एक राज्य पार्टी बनने के लिए एक पार्टी को राज्य की विधानसभा में कुल वोटों को कम से कम कितना प्रतिशत सुरक्षित करना होगा, कितना प्रतिशत सुरक्षित करना होगा। तो ये जो होगा 8%। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है, देखिएगा 9th 10th 8 में जो है ना लगभग सिलेबस सेम ही पढ़ना होता है। ऐसे देखिए कुछ क्वेश्चन आपका जो है वो टैली करता हुआ आपको नजर आएगा। आइएगा 126 में मेरा क्वेश्चन कह रहा है, किस वर्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी। 90 में नहीं हुआ, 91 में नहीं हुआ, 92 में नहीं हुआ। तो जब कोई आंसर आपको ना मिले तो आंसर क्या होगा, सही उत्तर आपका ऑप्शन ई हो जाएगा, ई इज राइट आंसर। तो ये कब हुआ था इसकी स्थापना, मानवाधिकार आयोग की स्थापना। तो इसकी स्थापना हुआ था मेरा 12 अक्टूबर 1993 को, ठीक है, 1993 को। देखिएगा प्रथम मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष थे, प्रथम अध्यक्ष थे, वो हमारे थे रंगनाथ मिश्र, ठीक है, न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र थे, ठीक है, आगे में न्यायमूर्ति लगाना मत भूलिए, न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र थे, ठीक है। देखिएगा मानवाधिकार जो है, मानवाधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है 127 नंबर। 127 में मेरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था। तो भारतीय संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। देखिएगा संविधान सभा की प्रथम बैठक जो हुई थी, प्रथम बैठक वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है, 1946 को। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया। कब बनकर तैयार, 26 नवंबर 1949 को, इस दिन संविधान बनके तैयार हो गया, ठीक है। संविधान सभा की अंतिम बैठक जो थी वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी, ठीक है, 1950 को हुई थी। आइएगा इसके बाद चलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 128 नंबर का रहा है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है। अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है मुकदमे में कार्यवाही से। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर, ठीक है। देखिएगा इसका भाग जो है 12, भारतीय संविधान का भाग 12 अनुच्छेद 264 से 300 क के साथ, 300 क के मध्य वित्तीय संविदा, राजस्व आदि से संबंधित प्रावधान का उसमें वर्णन किया गया, ठीक है। आइए संपत्ति की स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 19(1) F और संपत्ति का मौलिक अधिकार अनुच्छेद 31 वर्ग में वर्णित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा 129 नंबर।
129 नंबर क्वेश्चन है, समता के अधिकार के अंतर्गत कौन सी समानताएं आती है? कौन सी समानताएं आती है? तो सही हो जाएगा मेरा ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर, क्योंकि इसमें एक से ज्यादा मिल रहा है, तो सही उत्तर मेरा ऑप्शन डी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 130 नंबर। 130 नंबर क्वेश्चन है, भारत कैसा राज्य है? देख ले, भारत कैसा राज्य है? तो भारत जो है वो कल्याणकारी राज्य है। सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 131 नंबर का रहा मेरा। 131 में मेरा क्वेश्चन कर रहा है, भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ? तो भारत और चीन के बीच जो है पंचशील समझौता 1954 को हुआ। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिएगा, उस वजह से पंचशील समझौता हुआ, उस समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए 32 में मेरा क्वेश्चन कर रहा है, 132 नंबर। गांधी जी को माना जाता है, क्या माना जाता है गांधी जी को? तो गांधी जी को दार्शनिक अराजकतावादी माना जाता है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। कौन माना जाता है? दार्शनिक अराजकतावादी। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा करा 133 नंबर। 133 में मेरा क्वेश्चन है, छाया मंत्रिमंडल किसकी प्रशासनिक व्यवस्था की विशेषता है? तो ये जो है छाया मंत्रिमंडल, ये ब्रिटेन के। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है 134 नंबर। 134 में मेरा क्वेश्चन है, वार एंड पीस पुस्तक के लेखक किसके द्वारा लिखी गई थी? किसके लेखक कौन है वार एंड पीस के? तो वार एंड पीस के लेखक जो है लियो टॉल्स्टॉय है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। ठीक है, देखिएगा ये R.N. टैगोर जो है आपका, यानी रविंद्रनाथ टैगोर, ये जो है गीतांजलि जो लिखा गया था, गीतांजलि, ठीक है, गीतांजलि। तो ये कौन हो जाएगा आपका? रविंद्रनाथ टैगोर होगा। ये रविंद्रनाथ टैगोर लिखा हुआ शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, सरोजनी नायडू जो है गोल्डन थ्रेशोल्ड, गोल्डन थ्रेशोल्ड, ये किसकी रचना है? तो ये सरोजनी नायडू की है। आइए 135 में मेरा क्वेश्चन कर रहा है, जनमत है, जनमत क्या है? बहुमत की राय, सही है। राजनीतिक मामलों पर जनता की राय, राजनीतिक मामलों पर जनता की राय, ये भी बात सही है। संपूर्ण समाज के कल्याण के लिए उचित तर्क पर निर्धारित राय, सही बात है। अगर समाज के कल्याण के लिए एक उचित तर्क तो दिया जा सकता है। तो जनमत का मतलब क्या है? तो जनमत का मतलब ये सभी तीनों है। जब तीनों हो जाए तो हम आंसर क्या लगाते हैं? ऑप्शन डी लगाते हैं। डी इज राइट आंसर। ऑप्शन सही उत्तर मेरा ऑप्शन डी हो जाएगा। आइएगा 136 में मेरा क्वेश्चन कर रहा है, संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन जनरल असेंबली की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला थी। प्रथम महिला कौन थी? तो ये प्रथम महिला थी हमारी विजय लक्ष्मी पंडित। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। आइएगा 137 में मेरा क्वेश्चन कर रहा है, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को वकील के रूप में काम करने की अनुमति नहीं है। तो क्या नहीं है? तो उस उच्च न्यायालय में जिससे वह सेवानिवृत्त हुआ है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 138 नंबर। 138 में मेरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा विषय समावर्ती सूची का है? कौन सा विषय है जो समावर्ती सूची का है? तो आपराधिक मामले। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 139 नंबर। 139 में मेरा क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के विस्तार की क्या चुनौती है? तो इसके जो चुनौती है वो क्या करा आपका?
नगर नगरीय एवं पंचायती राज की संस्थाओं को प्रजातांत्रिक बनाने की, प्रशासनिक इकाइयों को प्रजातांत्रिक बनाने की, सभी स्तरों पर सत्ता में जन भागीदारी के विस्तार की। सही उत्तर मेरा ऑप्शन डी हो जाएगा। जब एक से ज्यादा आंसर सही हो तो ऑप्शन डी हो जाता है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 140 नंबर। इंग्लैंड में किस वर्ष स्त्रियों को वयस्क मताधिकार प्राप्त हुआ? तो कब प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है 1928 में। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 111 नंबर। कितनी जनसंख्या पर ग्राम पंचायतों का गठन किया जाता है? तो ग्राम पंचायतों का गठन जो है कितनी जनसंख्या पर किया जाता है? तो 7,000 पर। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। सी इज राइट। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 142 नंबर। गुट निरपेक्षता का मूल रूप से क्या अभिप्राय है? क्या अभिप्राय है? तो ये क्या होगा? शक्ति गुटों के प्रति तटस्थ लाना। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा 143 में मेरा क्वेश्चन है, स्वतंत्रता को किस प्रकार सीमित किया जा सकता है? तो किस प्रकार किया जा सकता है सीमित? तो ये जो मेरा होगा विधि द्वारा। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। बी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है 144 नंबर। आइएगा हम लोग क्या करते हैं, इसको बना लेते हैं, फिर हम लोग आगे की तरफ चलेंगे। ठीक है, जो ABCD दिया हुआ है, यहाँ जो दिया हुआ है इस पर हम बाद में करेंगे। ठीक है, पहले हम लोग पहले बना लेते हैं। तो आइएगा देखिएगा, विधि का शासन कहाँ से लिया गया है? तो ये इंग्लैंड से, इसका दूसरा हो जाएगा। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये कहाँ हो जाएगा? तो ये हो जाएगा जापान। बी का तीसरा। आइएगा, राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना, विधेयक को सुरक्षित रखना। तो क्या हो जाएगा इसका? तो ये हो जाएगा इसका कनाडा। सही उत्तर कनाडा हो जाएगा इसका। ठीक है, 4 नंबर। ये किसका? 2 नंबर। आइएगा, विस्तृत उभयनिष्ठ सूची, ये क्या हो जाएगा? तो ऑस्ट्रेलिया से, इसका 1 नंबर। तो देखिएगा 2 3 4 1, 2 3 4 1, तो ये कहाँ है? 2 3 4 1। सही तो आपका ऑप्शन ए हो जाए। ए इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है 145 नंबर। 145 नंबर क्वेश्चन भी है, मैच द फॉलोइंग। किससे कौन कौन संबंधित है? आइएगा, तो संविधान का भाग 9 ये क्या है? तो ये संबंधित है पंचायत से, यानी तीसरा। भारतीय संविधान का भाग 8 किससे संबंधित है? तो ये जो आपका है संघ क्षेत्र से, यानी दूसरा, बी का 1 नंबर। भारतीय संविधान का भाग 4A है। क्या है? 4A, तो इसमें हो जाएगा मूल कर्तव्य। सही उत्तर ऑप्शन 4 नंबर। ठीक है, भारतीय संविधान का भाग 9A किससे संबंधित है? तो नगर पालिका से, यानी 2 नंबर। तो देखिएगा 3 1 4 2, 3 1 4 2 कहीं है? 3 1 4 2। सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा। ए इज राइट आंसर। आइएगा 146 में मेरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया था? तो ये किया गया था 1989 में। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। बी इज राइट आंसर। ठीक है, ये 18 वर्ष कर दिया गया। तो चुनाव आयोग का गठन जो है, अगर आपसे पूछे चुनाव आयोग का गठन किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 324 में किया गया। ठीक है, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। गठन से संबंधित बातें जो है चुनाव आयोग के, वो अनुच्छेद 324 में है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया? तो कल्याण राज्य की स्थापना, यानी कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। ए इज राइट आंसर। ठीक है, आइएगा 148 में मेरा क्वेश्चन कह रहा है,
148 में मेरा क्वेश्चन है, नियुक्त में से यानी निम्नलिखित में से किसने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश तथा लोकसभा अध्यक्ष के पद को सुशोभित किया है? किसने किया है? तो ये हो जाएगा मेरा के.एस. हेगड़े ने। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 149 नंबर। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा नगर पालिका विधेयक पारित हुआ? किसके द्वारा पारित हुआ? तो ये हो जाएगा 74वां संविधान संशोधन अधिनियम। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 73वां क्या होगा? तो ये जो होगा आपका ग्राम से संबंधित होगा। ठीक है, और 74वां क्या होगा? नगर से संबंधित है। ठीक है, आइएगा मेरे प्यारे छात्रों, मेरे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एकदम, और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर भी कीजिएगा। एक बात और आपको बता दे, हमारे चैनल पर जो है आप लोग को प्रैक्टिस सेट ये 6 to 12 तक का है, तो आप हमारे चैनल पे इससे पहले भी जो सेट दिया हुआ है वहाँ से आप जाकर सभी सेट को एनालिसिस देख सकते हैं। तो मेरे प्यारे छात्र, अभी से आप लोग को एग्जाम तक प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात क्या, स्टेट का, वो स्टेट का भी प्रैक्टिस सेट हम आप लोग को जो है वो 24 के बाद आप लोग को देंगे, 24 के बाद। हाँ, आइएगा लास्ट क्वेश्चन मेरा 150 नंबर मेरा कह रहा है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र सरकार एक ऐसा तंत्र है जिसमें क्या होता है, लोग अपने प्रतिनिधियों का सीधा निर्वाचन करते हैं। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। बी इज राइट आंसर। तो मेरे प्यारे छात्रों, इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में मैंने पूरे 40 क्वेश्चन आपको दिया है पॉलिटी का। ये क्लास 6 to 8 के लिए है, और ये जो पॉलिटी का प्रैक्टिस सेट हमने आपको तीसरा दिया है, इससे पहले भी 2 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए और अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। आप सफल हो, इस प्रकार के हर प्रयास के लिए हम संभव है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार, भारत माता की जय। स्टेट जो है आप लोग को 24 तारीख के बाद मिलेगा। ठीक है, स्टेट का।